वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 27 जनवरी 2024 और 27 जनवरी 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों का ऐलान। हाल ही में सूर्या उपग्रह को किस देश ने लॉन्च किया और भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 चुना गया। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ। आपको डेली करंट की 7 बजे ये क्लास मिलती है। पूरे लगभग 15 या 16 मिनट की पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ जो एग्जाम की दृष्टि से जो करंट आता है वो आपको पूरे फैक्ट के साथ यहाँ पे करवाया जाता है। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे और जो विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में किसने भारत के 75वें गणतंत्र वर्ष के लिए हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान शुरू किया? तो हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। किस देश में अपना पहला अल्कोहल स्टोर खुलेगा? तो सऊदी अरब की राजधानी रियाद में। भारतीय वायुसेना ने अरब सागर में डेजर्ट नाइट अभ्यास किन देशों के साथ किया? तो फ्रांस और यूएई के साथ। एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में मानसिया ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। टेनिस के युगल वर्ग में शीर्ष वरीयता हासिल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने? तो रोहन बोपन्ना। कौशल विकास के माध्यम से अपने युवाओं को सशक्त बनाने के लिए किसने कौशल भवन का उद्घाटन किया? तो हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू। न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले की सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति हुई। यह किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे? तो ये थे कर्नाटक के अंदर है। अब इनको सुप्रीम कोर्ट के अंदर नियुक्त कर दिया है। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर दिया है। और कल आपको 26 जनवरी पर छूट मिली थी, लेकिन अब आपको रात 12 बजे तक छूट थी ऑफर, स्पेशल ऑफर पर 26 जनवरी पर। लेकिन अब आपको आगामी छूट देखते हैं कब देंगे। इसके अलावा अपने वार्षिक करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अंदर आपको डेली लाइव टेस्ट मिलता है, वीकली टेस्ट भी मिलता है और मंथली टेस्ट भी आपको अभी मिलने वाला है। तो आज आपके लिए बढ़िया तरीके से ये क्लास मैं लेकर आया हूं। तो स्टार्ट करें। एक बार सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कितनी हस्तियों को पद्म श्री पुरस्कार दिए जाने का ऐलान हुआ है? तो हर वर्ष या हर साल आपको पता है 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर पद्म श्री जो है पुरस्कारों की घोषणा होती है। तो कितनी हस्तियों को पद्म श्री पुरस्कार दिए जाने का ऐलान हुआ है? तो ये आपको पता है टोटल कितने व्यक्तियों को? 132 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने चाहिए। तो यहाँ पे पद्म पुरस्कार है, ये श्री नहीं है, ध्यान रखना। ओनली पद्म पुरस्कार। तो ओनली पद्म जो पुरस्कार है वो कितने लोगों को अब की बार दिए जाने का ऐलान हुआ है? तो टोटल 132 जो है हस्तियों को दिया जाएगा। बाकी मैंने कल आपको ना इसी का लगभग मैंने सुबह 9 बजे या लगभग मैंने 10 बजे कल सुबह इसकी क्लास अलग से दे दी थी आपको बढ़िया तरीके से। और सभी के सभी मैंने नाम पद्म जो पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है और पद्म श्री अवार्ड है, किन किन व्यक्तियों को मिला, 132 के 32 है ना, जितने भी उनको हस्तियों को मिला उन सभी के नाम और पूरी डिटेल मैंने कल आपको करवा दी थी। देखो, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर गुरुवार यानी कि 25 जनवरी को 2024 के लिए पद्म पुरस्कारों का ऐलान है कर दिया गया। इसमें 5 पद्म विभूषण, 17 को पद्म भूषण और 110 हस्तियों को पद्म श्री पुरस्कार दिए जाएंगे। तो टोटल 132 हो चुके हैं। इन पुरस्कार विजेताओं में 30 महिलाएं हैं। महिलाओं को पूछा जा सकता है कितनी महिलाएं हैं? 30 है। और इनमें से अब की बार 8 विदेशी कैटेगरी के लोग भी शामिल हैं। तो 8 विदेशी लोग इसके अंदर अब की बार शामिल हैं और 30 महिलाएं भी शामिल है। और कल मैंने जो पद्म श्री आपको सारी डिटेल करवाई थी ना, उसमें मैंने बताया था भी जो 8 विदेशी है ना उनको अलग से बढ़िया तरीके से लिख लेना क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। और 9 हस्तियां ऐसी है जिनको मरणोपरांत ये पुरस्कार दिए जा रहे हैं, यानी कि 9 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको मरणोपरांत ये पुरस्कार है मिलेगा। अब देखो पद्म विभूषण 5 व्यक्तियों को कौन कौन है? वो जो है हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को पद्म विभूषण, ये है पूर्व उपराष्ट्रपति।
वैजयंती माला बाली ये है अभिनेत्री, कोनिडेला चिरंजीवी ये है अभिनेता, और पद्म सुब्रमण्यम शास्त्रीय नृत्यांगना कला के क्षेत्र में, और विदेशूरी पाठक मरणोपरांत इनको सामाजिक सेवा क्षेत्र में पद्म विभूषण अवार्ड दिया जाएगा। तो ये 5 व्यक्तियों को पद्म विभूषण और 17 व्यक्तियों को पद्म भूषण और 110 व्यक्तियों को पद्म श्री अवार्ड दिया जाएगा। इसके अंदर आपको पता राजस्थान के 5 व्यक्तियों को ये अवार्ड मिलेगा, कौन सा पद्म श्री, और 5 व्यक्तियों को 4 पद्म श्री अवार्ड दिए जाएंगे। ये कल आपको डिटेल मिल चुकी होगी, और मैंने जो अलग से वो क्लास दी थी ना, आप देख लेना, कल 10 बजे मैंने दी थी, उसमें सारी डिटेल करवा दी इसकी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में X-59 शांत सुपरसोनिक विमान का अनावरण किस संगठन ने किया है? हाल ही में X-59 शांत सुपरसोनिक विमान है और इसका अनावरण किया है नासा ने। इसने, ये तस्वीर में आप देख सकते हो, नासा के द्वारा इसका नाम रखा गया है X-59, और ये शांत एक सुपरसोनिक ये विमान है, इसका अनावरण किया है नासा ने। इसका नाम आपको याद रखना है। देखो, नासा और लॉकहीड मार्टिन ने औपचारिक रूप से एजेंसी के X-59 शांत सुपरसोनिक विमान का अनावरण किया है। किसने किया है? ये नासा और लॉकहीड मार्टिन ने दोनों ने मिलकर ये किया। X-59 नासा के क्वेस्ट मिशन का केंद्र बिंदु है। ये क्या है? क्वेस्ट मिशन का एक केंद्र बिंदु है जो ध्वनि तरंगों को शांत करके भूमि पर सुपरसोनिक उड़ान की प्राथमिक चुनौतियों में से एक का समाधान करना चाहता है। बाकी आपको ज्यादा इसमें गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, बस याद इतना ही रखना है भी नासा और लॉकहीड मार्टिन ने औपचारिक रूप से X-59 शांत सुपरसोनिक विमान का अनावरण किया है। इतनी डिटेल आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में सूर्य उपग्रह को किस देश ने लॉन्च किया है? हाल ही में सूर्य उपग्रह को किस देश ने लॉन्च किया? और ये किया है ईरान देश ने। ऑप्शन नंबर बी। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ईरान के द्वारा वैसे तो बहुत सारे ये उपग्रह लॉन्च करते हैं, लेकिन इनका जो कई की उपग्रह वो असफल हो जाते हैं, लेकिन ये सफलतापूर्वक इन्होंने कक्षा के अंदर स्थापित किया है, तो इसको बढ़िया तरीके से सफलतापूर्वक लॉन्च किया है ईरान देश ने। तो इसका नाम है सूर्य उपग्रह को किसने लॉन्च किया? तो ये ईरान ने लॉन्च किया है। देखो, ईरान ने सूर्य उपग्रह को 3 चरणों वाले क्यूम 100 रॉकेट के साथ 750 किलोमीटर यानी कि 460 मील की कक्षा में लॉन्च किया है। तो ये उपग्रह ना, ये 3 चरणों वाला एक है, 100 रॉकेट के साथ में 750 किलोमीटर की कक्षा में लॉन्च किया। ईरान ने कहा कि यह पहली बार है कि ईरान ने किसी उपग्रह को 500 किलोमीटर किसी उपग्रह को 500 किलोमीटर से अधिक ऊंची कक्षाओं में सफलतापूर्वक स्थापित किया है। इससे पहले लगभग काफी समय पहले ईरान ने भी इससे उपग्रह लॉन्च किए, वो सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ। उसके बाद में जो उपग्रह उन्होंने लॉन्च किए थे ना, वो क्या है, उन्होंने क्या है, सफलतापूर्वक लॉन्च नहीं हुए थे। तो ये देखो, कक्षाओं में सफलतापूर्वक उन्होंने स्थापित किया। इसका नाम याद रखना है, सूर्य उपग्रह, ईरान देश के द्वारा। किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 चुना गया? किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया? ये चुना गया विराट कोहली को। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये विराट कोहली है, भारतीय खिलाड़ी, बल्लेबाज। तो इनको आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला है। और सूर्य कुमार यादव हैं, इनको मिला आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव को दूसरे वर्ष के लिए अवार्ड मिला, और वनडे क्रिकेटर के लिए मिला है विराट कोहली को। अब पूरी डिटेल में लेकर आया हूं, देख लेना। विराट कोहली को आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 चुना गया। उन्हें यह चौथी बार यह अवार्ड मिलेगा। तो विराट कोहली को चौथी बार यह अवार्ड मिलेगा। अवार्ड वे वनडे में पिछले साल सर्वाधिक रन बनाने दूसरे खिलाड़ी हैं। ये मतलब है, जो विराट कोहली ये पिछले साल सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं। अब देखो, आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 सूर्य कुमार यादव हैं, ये याद रखने लाइनें। आईसीसी महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 है हेले मैथ्यूज। आईसीसी मेंस एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 है बास डी लिडे, ये याद रखने हैं, अलग अलग हैं। इसके अलावा आईसीसी महिला एसोसिएट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 क्विंटोर एबेल। आईसीसी मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 रचिन रविंद्र। आईसीसी महिला उभरती क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 लिचफील्ड। और ऑस्ट्रेलिया के ओपनर उस्मान ख्वाजा को टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया। और ऑस्ट्रेलिया के
पैट कमिंग्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर है बने हैं। तो ये आईसीसी के द्वारा 2023 के अंदर है ये अवार्ड जो घोषणा हुई है। जिन बल्लेबाजों ने बड़ा अच्छे जो है रन बनाए हैं, किन्होंने विकेट लिए हैं, अच्छा है अपनी टीम के लिए किया है, तो उनको आईसीसी के द्वारा ये अवार्ड इनको दिए जाएंगे। तो ये एक एक करके मैंने आपको सारे बता दिए, इनको याद कर लेना, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। हाल ही में ऑस्कर 2024 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर के लिए कौन सी भारतीय डॉक्यूमेंट्री नामांकित हुई है? ऑस्कर 2024 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर के लिए कौन सी भारतीय डॉक्यूमेंट्री नामांकित हुई? वो ये ध्यान रखना, टू किल ए टाइगर, ऑप्शन नंबर सी। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, टू किल ए टाइगर, ये है भारतीय डॉक्यूमेंट्री है। ये ऑस्कर 2024 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर के लिए नामांकित हुई है। ये है टू किल ए टाइगर। देखो मुख्य तथ्य, ये दिल्ली में जन्मी निशा पाहुजा की फिल्म किसकी है? ये दिल्ली में जन्मी निशा पाहुजा की फिल्म है टू किल ए टाइगर को ऑस्कर 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर है डॉक्यूमेंट्री श्रेणी में नामांकित किया गया। टू किल ए टाइगर एक नोटिस पिक्चर्स प्रोडक्शन है और कनाडा के नेशनल फिल्म बोर्ड के साथ ये सह प्रोडक्शन है। तो ये कनाडा के नेशनल फिल्म बोर्ड के साथ ये प्रोडक्शन है। टू किल ए टाइगर भारत के झारखंड के एक किसान रंजीत के बारे में इस फिल्म में दिया गया है। तो इसमें जो जो किस पे प्रकाश डाला गया है इस फिल्म के अंदर है, भारत के हैं झारखंड के एक किसान है रंजीत, उनके बारे में ये फिल्म में आधारित है। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा 721 फुट का राम मंदिर कहाँ बनाया जाएगा? तो अपने भारत के अंदर अयोध्या में तो बन चुका है श्री राम, 22 जनवरी का एक ऐतिहासिक दिन बन चुका है। तो दुनिया का सबसे ऊंचा 721 फुट का राम मंदिर कहाँ बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा वह ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में। कहां पर बनेगा? ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में बनेगा 721 फुट का राम मंदिर। देखो, श्री राम वैदिक और सांस्कृतिक ट्रस्ट के नेतृत्व में ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में जल्द ही दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर बनेगा। ऑस्ट्रेलिया का पर्थ शहर है ना, वहां पर बनेगा। इस परियोजना जिसकी अनुमानित लागत है लगभग 600 करोड़ है और 150 एकड़ में फैली होगी। जो लगभग इसकी जो लागत लगेगी वो 600 करोड़ है और 150 एकड़ में जो है ये मंदिर फैला होगा। और ये पॉइंट आपको याद रखना नोट लगा के कि कनाडा में 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर दिवस घोषित किया गया है। ये पॉइंट याद रखना भी, कनाडा में 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर दिवस घोषित किया गया है। हाल ही में संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो आपको पता है 23 जनवरी को जो है सुभाष चंद्र बोस की है जयंती बनाई गई थी, उनका जयंती बनाई गई। तो उसके संस्थापक श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस है आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। ये चुना गया है 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को। किसको चुना गया है? 60 पैराशूट है फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को, यानी कि संस्थागत श्रेणी है, इसको सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए चुना गया। देखो, वर्ष 2024 के लिए संस्थागत श्रेणी में 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्यों के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया। यह भारतीय सशस्त्र बलों का एकमात्र हवाई चिकित्सीय प्रतिष्ठान है। यानी कि अब आपको पता है कहीं पर भूकंप वगैरह आ जाती है, कहीं पर बाढ़ आ जाती है, तो ये अब की बार इसने ऐसा काम किया है कि इसने जो ये 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल है ना, ये अलग अलग जाकर लोगों ने वहां पर इसके अंदर हॉस्पिटल, ऐसा हॉस्पिटल इसने सहायता करी है लोगों की आपदा के समय, तब ये सुभाष चंद्र आपदा जो प्रबंधन पुरस्कार है वो अब की बार इसको दिया जाएगा। अब आपको एक पॉइंट याद रखना है, ओएनजीसी की हरित ऊर्जा इकाई को मंजूरी मिल चुकी है। इसके बारे में, तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हरित ऊर्जा और गैस संयंत्र को समर्पित तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ओएनजीसी द्वारा एक सहायक कंपनी के गठन को मंजूरी दे दी है। नवीकरणीय ऊर्जा से 50% ऊर्जा उत्पन्न करना, 2030 तक उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कमी करना और सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कमी करना और 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना। ये आगामी माना गया है कि अब जो पेट्रोलियम और अपने प्राकृतिक गैस मंत्री है ना, वो है हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने
हरित ऊर्जा और गैस क्षेत्र को समर्पित एक प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी द्वारा एक है सहायक कंपनी उसको मंजूरी दे दी। इससे क्या है, जो अपना जैसे कोई नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित है ना, वो जो उत्सर्जन है वो क्या है, आगे आगामी धीरे धीरे वो है उसको क्या है कमी करेंगे इसके अंदर। यह टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक आता है, नोटिफिकेशन आ गया, करंट का क्वेश्चन आ गया, सब आपको टेलीग्राम पर मिल जाता है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर आप कोई सूचना वगैरह लिंक वगैरह टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, 11वां भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर किस राज्य में शुरू हुआ? तो ये हिमाचल प्रदेश के अंदर शुरू हुआ है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए थे, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, हाल ही में सऊदी अरब के जॉय अवार्ड में सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? कैटरीना कैफ, आलिया भट्ट, माधुरी दीक्षित, दीपिका पादुकोण? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और ये थी आज की अपनी क्लास बढ़िया तरीके से। बस आपको इसी तरह मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, भी आने वाला एग्जाम है, आपको इधर उधर करंट के लिए न बैठना पड़े, बस आपको यहीं से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। तो बढ़िया तरीके से आप है, क्योंकि आपको पता है अलग अलग बहुत सारे वैसे तो करंट करवाते हैं, लेकिन कोई आपको पता है कुछ कोई कुछ भी करवाता है, कोई अलग करवाता है, कोई बीच में जीके वगैरह करवा देता है, कोई बीच में कहीं भी चला जाता है। लेकिन अपने वो वैसा नहीं है, अपने सिर्फ ओनली करंट की क्लास है, तो अपनी करंट की ही बात है करेंगे। तो इसलिए आपको मैं सिर्फ 15 से 17-18 मिनट की ये क्लास होती है, बस इसी में आपको करंट की जो क्लास है वो बढ़िया तरीके से प्रोवाइड है करवाता हूँ। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।